नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल फार्मर कुणाल पे। आज आप सभी को एसएजी के बहुत ही ज़बरदस्त बुल के बारे में बताया जा रहा है, जिस बुल का नाम है कैसीनो, जो है 50-365 एचएफ में बहुत ही शानदार बुल है। ब्रीड बाय मास्ट्रिन जर्मनी जो है। उसके बाद 18/12/2019 में इसका जन्म हुआ है। इस बुल का जो मिल्क है A2 है, जर्मनी इंपोर्टेड बुल है जो बहुत ही शानदार है। इसकी जो सीमन है इंडिया में प्रोवाइड है, इंडिया में इलाहाबादी सीमन स्टेशन में इसकी सीमन प्रोवाइड प्रोड्यूस करते हैं, जो सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसका सीमन जो कलेक्ट हो रहा है इलाहाबादी सीमन स्टेशन में, जो बहुत ही शानदार है, जो इंडिया में है। यह बुल इंपोर्ट होके आया है, ना कि जैसे WWS का सीमन इंपोर्टेड आता है, उसे सीमन इंपोर्टेड नहीं है, बुल ही इंपोर्ट होके आया है, जो बहुत ही शानदार है। इसलिए इसकी सीमन की प्राइस कम है। जो सीमन इंपोर्टेड होके आता है उसका प्राइस ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। उससे भी ज़रूरी चीज़ है, इसकी जो बछड़ी आएगी बहुत ही शानदार रहेगी, हष्ट पुष्ट रहेगी, लेकिन चारों पैर वाइट रहेंगे और शरीर पर ब्लैक पैटर्न और हल्की सी वाइट देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको ध्यान देना है, इसकी जो पेडिग्री रहेगी वो मैच नहीं करनी चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है ब्रीडिंग में पेडिग्री किसी का मैच नहीं करना चाहिए। अगर मैच कर गया खुदा न खास्ता तो उतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर कंसीव कर जाएगी तो मिल्किंग में नहीं आएगी, मिल्किंग में आएगी तो उसकी ग्रोथ देखने को सही नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। तो सबसे ज़रूरी है बिल्डर P, एक्स मिशन P, एक्स पावर, जो बहुत ही शानदार ब्लड लाइन है। उससे भी ज़रूरी चीज़ है सायर कहते हैं पिता को, जो है डेल्टा बिल्डर P। डैम कहते हैं माता को, जो है वी ल्यूटेला 175। मेटेरियल ग्रैंड सायर है मिशन PET। P जो है, P का मतलब हुआ पोल्ड। इसकी जो बछड़ी रहेगी उसमें 100% पोल्ड नहीं है, लेकिन पोल्ड का मतलब होता है कि उसमें जो है ना सींग जो कहते हैं हॉर्न, वो होने की संभावना कम रहती है। डबल P रहती है तो 100% रहती है, सींग होने की संभावना कम रहती है। लेकिन सिंगल P रहती है तो उसमें सींग होने की संभावना 50-50 चांस रहता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे WWS में बेंजो P है, ऐसे ही। उसके बाद मटेरियल ग्रैंड सायर है जो मिशन PET। उसके बाद मटेरियल ग्रैंड डैम सायर है व्यू होम P ओवरबॉल PET, जो बहुत ही शानदार है। उसके बाद आपको ध्यान देना है डैम कहते हैं माता को, मदर को। डैम बेस्ट लैक्टेशन डिटेल जो है 13,993 किलो, वो भी 4 के फैट परसेंटेज के साथ। प्रोटीन जो है इसके दूध में 3.45 और पूरे लैक्टेशन पीरियड में फैट परसेंटेज 305 दिन में 560 किलोग्राम, जो बहुत ही शानदार है। जब आपका दूध का फैट परसेंटेज 4 रहेगा तो वहाँ पे आपका दूध का रेट सही मिलेगा, जो है तकरीबन ठीक ठाक रेट मिलेगा, जो है 40 के करीब आराम से मिलना चाहिए। CDCB ट्रेड्स जो है 12/2022 के अपडेट के बाद का नहीं है, उस वहीं तक का है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। उसके बाद अपडेट नहीं किया गया है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है।
प्रोडक्शन में आपको देखना है। तो मिल्क जो है A2 है, PTA मिल्क होता है, इसमें मिल्क है जो प्लस में है, जो 254 kg है, और फैट में प्लस 23 kg है, प्रोटीन में प्लस 22 kg इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है इसकी बछड़ी में, जो बहुत ही शानदार। हेल्थ एंड फर्टिलिटी एंड काल्विंग ट्रेट्स जो बहुत ही शानदार है। सायर एस, जैसे आप लोग देखते होंगे डॉक्टर एस, तो सायर एस का मतलब वो जितनी पतली गर्दन रहेगी उसमें बच्चा फंसने की संभावना कम रहेगी। आपको कोशिश करना है एक अच्छे बुल का सिलेक्शन करने में, जिससे आपको डिस्टोपिया होने से बचना है। तो उस बुल का जो साइड एस रहे दूर से नीचे रहेगा तो उसमें डिस्टोपिया होने की संभावना कम रहेगी। उस जब वो गाय बच्चा देगी, अगर आप मानिए हैमर का सीमन लगाएं, तो आपको देखना है साइड एस और डॉटर एस दूर से कम रहेगा ना, तो उसमें बच्चा फंसने की संभावना कम रहती है। लेकिन अगर वो भी सीमन लगाइएगा तो बच्चा फंसने की संभावना अगर 3 भी है 4 भी है तो 100 में से 4% देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि सब में देखने को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक काम नहीं होगा। जितनी पतली गर्दन रहेगी उतनी अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। प्रोडक्टिव लाइफ, आप एक चीज़ गौर किए होंगे अपने लाइफ में, जो जनरल सीमन की गाय रहती है वो तुरंत से मिल्क पे आती है और तुरंत से उनका दूध चला जाता है। लेकिन जो अच्छी ब्रीड वाली गाय रहती है वो लेट से दूध पे आती है लेकिन लंबे समय तक दूध मेंटेन रखती है। ये फ़ायदे देखने को मिलते हैं। लेकिन जो नॉर्मल सीमन के रहती है वो जल्दी से आती है, जल्दी से चला जाती है। लेकिन जो अच्छी सीमन की रहती है वो लंबे समय तक इसलिए दूध मेंटेन रखती है क्योंकि उसका प्रोडक्टिव लाइफ अच्छा रहता है। साथ में वो अपना मेंटेनेंस भी खुद कर लेती है, रिपीट की तो खुद कर लेती है, उसमें दवाई का खर्चा भी कम है। और साथ में उसकी जो कहते हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी जो रहती है वो उसको ड्राई करना भी थोड़ा कठिन होता है किसान के लिए। वो जो उसकी बछड़ी 40 kg दूध कर रही है वो 6वें महीने तक भी 20 kg 15 से 20 kg दूध करती है। ड्राई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है किस तरीके से ड्राई करना है। ये फ़ायदे होते हैं अच्छी ब्रीड वाली गाय से। उसके बाद आपको देखना है डॉटर प्रेगनेंसी रेट जो बहुत ही शानदार है, जो हल्की सी माइनस में है, जो -0.3 है। इसकी जो बछड़ी है थोड़ी सी कंसेप्शन में हल्की सी लेट हीट में आएगी और कोई बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा समय लेगी। जो 12 महीने ले रही है वो हल्की 15 महीने लेगी और कुछ नहीं होगा, क्योंकि हल्की सी माइनस में ये फ़र्क देखने को मिलता है। प्लस में रहता है तो वो अगर जिस गाय की जो गाय 8 महीने में हिट में आती है, अगर उसको प्लस वाले बुल का लगा देंगे सीमन तो उसकी जो बेटी आएगी 8 महीने की जगह 4 महीने में उसकी बेटी हिट में आएगी जब वो गाय बन जाएगी। तो ये इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। ये इम्प्रूवमेंट पीढ़ी बाय पीढ़ी दर इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे, एक बार में नहीं मिलेंगे। सोमेटिक सेल स्कोर जो है, जिस बुल का सोमेटिक सेल स्कोर 3 से नीचे रहेगा उसमें मास्टाइटिस होने की संभावना 90% कम रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। हीफर कंजप्शन रेट जो है हल्की सी माइनस में है, जो -1.1 है। आपको ध्यान देना है नॉर्थ अमेरिका का बुल ओकफील्ड जो चैंपियन रही थी, वर्ल्ड चैंपियन, जो तकरीबन एक दिन में 122 kg दूध की थी, उसकी सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर ही प्लस में था, बाकी सब कुछ माइनस में था। 5th लैक्टेशन में वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। तो आप ये बात को समझिए कि वो गाय की डाइटिंग कितनी अच्छी होगी, न्यूट्रिशन, जिसके कारण वो उतनी दिक्कत कंसीव में भी नहीं की। तो इन सब चीज़ों से कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी फार्म की न्यूट्रिशन अगर सही है, रख रखाव टाइम पे होता है, अगर आपका पशु स्ट्रेस में नहीं रहता है,
तो प्रॉपर कंसीव कर जाएगी, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। काउ कंसप्शन रेट भी हल्की सी माइनस में है, जो -0.7 है, जिससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सायर एस और डॉटर एस जो आपको बता दिए, जिसकी जितनी पतली गर्दन रहेगी उसमें बच्चा फंसने की उतनी संभावना कम रहेगी। कन्फर्मेशन ट्रेड्स में आपको देखना है TPI, टोटल प्रोडक्टिव इंडेक्स, जिस बुल का जितना ज़्यादा TPI वह बुल उतना शानदार। इसकी जो TPI है 2525 है, जो बहुत ही शानदार। इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो बछड़ी आएगी टॉल होगी, जो प्लस में रहेगी, जो +2.28 है। स्ट्रेंथ जो है प्लस में है, जो बहुत ही शानदार है, जो 0.98 है, जो फेरल है। बॉडी डेप्थ जो है प्लस में है, जो 0.92 है, जो सैलो है। डेयरी फार्म जो है प्लस में है, जो 0.3 है, जो ओपन रिब्ड है। रम्प एंगल जो है प्लस में है, जो 1.18 है, जो हाई पिंस है। ट्यूरल विड्थ जो है प्लस में है, जो 0.4 है, जो वाइड है। रियर लेग साइड व्यू जो हल्की सी माइनस में है, जो -0.57 है, जो पोस्टी है। हल्की सी माइनस में रहने से क्या फ़ायदा होता है, ज़्यादा सीधी रहने वाली गाय में भी दिक्कत देखने को मिलता है। क्या दिक्कत देखने को मिलता है कि वो थोड़ी लेमनेस का शिकार होते हैं। हल्की सी सिकल रहने से लेमनेस होने की भी संभावना कम होती है, क्योंकि उसके ऐसे अगर सीधी रहती तो उसके जॉइंट पे सीधा ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, लेकिन हल्की सी सिकल रहने से उतना उसको दिक्कत नहीं होता है, जिससे उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं होता है, जिसके कारण वो लंबे समय तक अपने आप को बच्चा देने में मदद देती है और साथ में लंबे समय तक दूध देती है। क्योंकि अगर लेमनेस सब का शिकायत हो जाता है पशु में तो दूध भी चला जाता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। रियर लेग रियर जो है बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 1.29 है, जो स्ट्रेट है। फुट एंगल है जो प्लस में है, जो 1.74 है, जो स्टीप है। फीट एंड लेग स्कोर है जो बहुत ही तगड़ा है, जो प्लस में है, जो 1.55 है, जो हाई है। अगर आपके पशु में लेमनेस सबका शिकायत होता है, इस बुल का प्रयोग कीजिएगा तो बहुत ही शानदार इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपके फार्म पे। उसके बाद आपको देखना है फॉर अडर अटैचमेंट, जो बहुत ही तगड़ा है। अगर आपके फार्म पे मस्टाइटिस की संभावना है, ज़्यादा है, अडर थैला है, तो इस बुल का प्रयोग करें। बहुत ही शानदार अडर में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, जो प्लस में है, जो 1.49 है, जो स्ट्रॉन्ग है। रियर अडर हाइट जो है प्लस में है, जो 1.38 है, जो हाई है। रियर अडर विड्थ जो है प्लस में है, जो 1.38 है, जो हाई है। रियर अडर विड्थ जो है प्लस में है, जो 1.42 है, जो वाइड है, जो बहुत ही शानदार है। अडर क्लेफ्ट, अडर को जो दो भाग में बांटते हैं उसे अडर क्लेफ्ट कहते हैं, जो प्लस में है, जो 0.78 है। बीच वाली रेखाएं जितनी गाढ़ी रहेगी अडर उतना मजबूत रहेगा। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। अडर डेप्थ जो है बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 0.78 है, जो बहुत ही शानदार है। उसके बाद सैलो है। उसके बाद आपको ध्यान देना है फ्रंट टीथ प्लेसमेंट बहुत ही शानदार है, जो हल्की सी माइनस में है, जो
-0.75 है। टीट ज़्यादा क्लोज रहने वाली गाय वो उतनी अच्छी मिल्किंग में नहीं रहती है। वाइट रहने वाली गाय वो बहुत ही शानदार मिल्किंग में रहती है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। देखिए इसकी रिब्स की हड्डी कितनी शानदार दिख रही है। जो गाय की रिब्स की हड्डी जितनी शानदार दिखेगी वो गाय उतनी दूध करने वाली रहेगी शानदार, क्योंकि उसकी जो गैप रहती है बहुत ही शानदार रहती है, जिसके कारण आपको तब पता चलेगा जब आप खुद ब्रीडिंग कीजिएगा। धीरे धीरे आपको जब अनुभव होगा तब आप इन सब चीज़ों को समझिएगा, ऐसे नहीं समझिएगा। मास्टाइटिस से बचना है तो आपको ऐसे बुल का सिलेक्शन करें जिसकी टीथ लेंथ छोटी रहे, जिससे बैक्टीरिया की एंट्री होने की संभावना कम हो जाए टीथ में, जिससे मास्टाइटिस होने की संभावना कम हो जाए। टीथ लेंथ जो है बहुत ही शानदार है। जो प्लस में है माइनस में है जो -0.07 है, जो बहुत ही शानदार है। और इसकी जो अडर पे बैन है बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार दिख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। टीथ लेंथ छोटी रहेगी तो उससे आपके फार्म पे मास्टाइटिस होने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा दूध करने वाली गाय की टीथ छोटी रहनी चाहिए, क्योंकि फर्श के संपर्क में आ जाने से उसमें थोड़ा दिक्कत देखने को मिलता है कंसीव करने में। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना। उसके बाद आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।